अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज। मिसरा या मिसरा, अब दोनों में कौन दुरुस्त है, लेकिन मैंने यहाँ थंबनेल में ही बता दिया है कि दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा क्योंकि हम लोग अक्सर मिसरा तो पढ़ते हैं लेकिन मिसरा कभी नहीं पढ़ते हैं। आज मैं पूरी दलील के साथ आपको बताऊँगा कि दोनों कैसे दुरुस्त हैं, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है और शायरी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से रुकन पर ये आ सकता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मिसरा और मिसरा हम मानी हैं। मिसरा के बारे में कोई शक नहीं कि अरबी है, लेकिन मिसरा कहाँ से आया ये नहीं खुलता। बज़ाहिर इससे मिसरा की तानीस होना चाहिए, लेकिन तानीस की ज़रूरत कोई मालूम नहीं होती। मुमकिन है कि यहाँ ताए वहदत हो, लेकिन ये भी है कि अरबी के मकबूल लुगात और फ़ारसी के किसी मुस्तनद लुगत में मिसरा किसी भी मानी में नहीं मिलता। गालिब ने लिखा है, तक़दीम व ताख़ीर मिसरातैन करके रहने दो। ये बनाम जुनून बरेली 24 अगस्त 1864 में शाये हुआ था। तो उससे मालूम होता है कि मिसरा को गालिब दुरुस्त समझते थे और उसे अरबी करार देते थे, क्योंकि उन्होंने इसकी जमा अरबी तस्निया के कायदे से मिसरतैन बनाई है। आनंद राज के ईरानी एडिशन में खान आरजू का मंदरजा झैल शेर मिसरा की सनद में दिया गया है और मिसरा को मिसरा लिखा है। इससे गुमान ज़ाहिर होता है, गुमान गुज़रता है कि मिसरा और मिसरा दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में खान आरजू ने कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन यही शेर बहार अजम में भी है और वहाँ मिसरा नहीं बल्कि महज मिसरा लिखा है। शेक्सपियर की लुगत में मिसरा मौजूद है और उसे अरबी बताया गया है। एस्टेंगॉस ने भी इसे दर्ज किया है, लेकिन इसे अरबी से माखूज़ यानी टकसाली अरबी में नहीं लिखा है। टॉमसन ने सिर्फ मिसरा लिखा है, गोया वो मिसरा के वजूद से बेखबर है। नूरुल लुगात और ग़ियास और आनंद राज किसी में मिसरा दर्ज नहीं। हाँ, उन लुगात की इबारत के अंदर लफ्ज़ मिसरा कई जगह इस्तेमाल किया गया है। प्लेट्स ने मिसरा दर्ज किया है और उसे फ़ारसी बताया है। यही ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है। अगलब यह है कि फ़ारसी वालों ने मिसरा पर हाय हवज़ का इजाफ़ा कर लिया है, लेकिन मानी में कोई तब्दीली नहीं की। दूसरा मसला तलफ़्फ़ुज़ का है। मिसरा हो या मिसरा, उर्दू में दोनों का तलफ़्फ़ुज़ ऐन के बग़ैर मिसरा है, यानी ऐन की जगह छोटी है बोलते हैं और छोटी है का तलफ़्फ़ुज़ हाय मुख्तफ़ी की तरह करते हैं। जमा एमाला और मजरूर हालत में भी ऐन सुनाई नहीं देता। पुराने लोग शेर में इसे बग़ैर इजहार ऐन बांध लेते थे। सौदा ने कहा था, यहाँ मिसरों का वज़न फ़ेलुन या बरवज़न मिसरों है। अगर बाज़ दीगर नुस्ख़ों की क़िराअत अख्तियार करके पहला लफ्ज़ मिसरा लिखें तो और बात है कि इस तरह ऐन का इजहार हो जाता है, लेकिन रवानी बेतरह मजरूह होती है। या फिर यहाँ मिसरे लिखा जाए तो बात वही रहती है जो मिसरों में लिखने में थी, ऐन साक़ित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बाज़ हालतों में मिसरा बफ़थे सोम की जगह मिसरा यानी मिसरे बकसर ऐन बोला जाता है। मसलन इस मिसरा में एक हर्फ ज़ायद है, उसके मिसरा की खूबी में कलाम नहीं, मेरे मिसरा में कोई ऐब नहीं, मिसरे की साख्त बिगड़ गई वग़ैरह। ऐसे तमाम हालात में लफ्ज़ मिसरा का तलफ़्फ़ुज़ मिसरे हो गया, यानी उर्दू वालों ने मिसरा के ऐन को हाय हवज़ फ़र्ज़ किया और उस पर एमाला जारी कर दिया, जैसे पर्दा, पर्दे, कपड़ा, कपड़े, कमरा, कमरे। तो सच है कि ज़बान किसी की पाबंद नहीं, सिर्फ़ अपनी महकूम होती है। हासिल कलाम यह है कि मिसरा ग़ालिबन फ़ारसी वालों का बनाया हुआ लफ्ज़ है। उर्दू में इसका इस्तेमाल अब बहुत कम है, लेकिन मिसरा हो या मिसरा, उनके तलफ़्फ़ुज़ में ऐन का इजहार हमारे यहाँ नहीं होता और यही ठीक भी है। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, लुगाते रोज़मर्रा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के लुगात रोज़मर्रा से पढ़ा है और इसमें अपनी कोई बात मैंने नहीं जोड़ी। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि मिसरा कहना भी दुरुस्त है, मिसरा भी दुरुस्त है, लेकिन मिसरा राइज है, मिसरा राइज नहीं है। शायद किसी ज़माने में राइज रहा हो, लेकिन अब ये राइज नहीं है, इसलिए मिसरा लिखेंगे
اور جب مصرع لکھیں گے وزن ہوگا وہ فعلن پر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔